राजनीति से हटके सामाजिकता और मानवता के दृष्टिकोण से देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ सभी पैनलिस्टों को सुनने के बाद तीन मुख्य जो बातें मेरे जहन में आई। पहली बात कही गई कि वहां जो अत्याचार हो रहा है वो गरीब रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के साथ हो रहा है। तो जो वीडियो प्रूफ वहां दिख रहे हैं कि क्या गरीब और रोजमर्रा का कामकाजी व्यक्ति झुंड बना के पुलिस पार्टी पर हमला कर सकता है, पथराव कर सकता है? क्या जो पुलिस पार्टी पर पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और जो अरेस्ट हुए हैं वो गरीब और रोजमर्रा के काम करने वाले हैं? दूसरी बात कि बुलडोजर एक्शन, अगर कहीं अवैध अतिक्रमण है तो इकलौता ये बंगाल नहीं है या उत्तर प्रदेश नहीं है, समूचे भारत में अगर कोई अतिक्रमण हटाया जाता है तो वो मजदूरों या फावड़ेयों से नहीं हटता है, वहां बुलडोजर भेजा जाता है, बुलडोजर से ही अतिक्रमण हटाया जाता है। क्योंकि अगर बिल्डिंगें तोड़नी हो सकता है क्रेन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अकेला वो पीला पंजा या बुलडोजर को एक टैगलाइन दे दिया है कहीं ना कहीं, या योगी मॉडल इसको कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा। क्योंकि कहीं भी देश में कोर्ट के आदेश से या पुलिस के आदेश से, प्रशासनिक आदेश से कोई भी अतिक्रमण हटाया जाता है तो बुलडोजर का काम होता है। तीसरा, नाजिम खान साहब ने अभी कहा अब्बासी साहब के लिए कि आप मुस्लिम के विरोध में ऐसा बोल रहे हैं तो आपको फंडिंग कहां से हो रही है? अगर एक जागरूक मुसलमान भारत में शिक्षित होके भारत की वास्तविकता को समझ रहा है, इस देश की अहमियत को समझ रहा है, उस देश में अपना योगदान देना चाहता है, हिंदू मुस्लिम ना हो इसलिए सहयोग कर रहा है और वास्तविकता को बयां कर रहा है, तो ये फंडिंग है। और आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपको फंडिंग कहां से होती है? आपको बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, या आपको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, या आपको इजराइल से फंडिंग आ रही है? कहां से फंडिंग हो रही है? आपको कहां से फंडिंग आ रही है? कहां से हुई है ये बता दीजिए भाई। आपको मैं कहीं तो से फंडिंग देखिए अगर आपको फंडिंग हुई है तो फिर सुनना, मैं 20 मिनट नाजिम खान साहब, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, सुनना सीखिए। मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा, मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा। आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं 20 मिनट चुपचाप बैठा। इतने बड़े समय में किसी भी हिंदू नेता, किसी भी हिंदू बाबा, किसी भी हिंदू व्यक्ति के गलत करने पर महंत रामदूत दास कभी सपोर्ट में नहीं बोला। जो आप करते हैं कि अगर वहां रोहिंग्या हैं, अगर वहां अतिक्रमणकारी हैं, अगर वहां गुंडा पल रहे हैं, उनके ऊपर अगर शासन कार्रवाई कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? भाई मैं अगर किसी हिंदू के गलत करने पर पक्षधर बनूं तो मैं फंडिंग का मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा है, फिर आपको फंडिंग कहां से दिखने लगती है? फिर आपको ये गलत क्यों दिखने लगता है? अगर कोर्ट के आदेश से हो तब भी गलत, प्रशासन के आदेश से हो तब भी गलत। मीनाक्षी जी, अब मैंने इन्हें सुना, रामदोस जी को मुझे 30 सेकंड, रामदोस जी अभी आपको मैंने सुना, अब मुझे भी 30 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इतना जो मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करा जा रहा मुल्क के अंदर, अरे नाजिम खान साहब 20 करोड़ मुसलमान हैं, 20 करोड़ मुसलमान हैं, बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, जिंदगी गुजर अरे ब्रिटिश हुकूमत वाली बातें नहीं चली। 20 करोड़ मुसलमान हैं, आजाद मुल्क है, आप समझिए ना। इस भारत में इकलौते आप मुसलमान नहीं है, बहुत सारे मुसलमान। नाजिम खान जी आपने वहां जाकर के, हाजी नाजिम खान जी आपने वहां जाकर के क्या लिस्ट तैयार की? उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? कहां से ले आया आप ये बेतुका सतर? आपकी डिबेट में किसी ने भी हिंदू मुसलमान नहीं कहा, हाँ। ना मैंने कहा ना किसी ने कहा। आज पहली बार इस शो में अगर हम हिंदू मुस्लिम कहा है तो हाजी नाजिम ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो अपराधी हैं चाहे किसी समाज के हैं वो, उनके ऊपर विरोध चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन जिन बहन बेटियों की अत्याचार हुए पश्चिम बंगाल में, जिस डॉक्टर बेटी को मारा गया है, उसकी फाइल बंद कर दी गई है, उसकी फाइल बंद कर दी गई है, खुली होनी चाहिए। आपको तकलीफ है और उधर से बांग्लादेश को तकलीफ है, तो आपका भाईचारा हिंदू के हिंदुस्तान के हिंदुओं से नहीं है, आपका भाईचारा बंगाल के सांसदों से है, जो आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं।
आपने हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात से नाराजगी है, लेकिन आपको उन बांग्लादेश के सांसद से, सरकार से मोहब्बत है, प्यार है। आपका भाईचारा पाकिस्तान से हो सकता है, आपका भाईचारा दिख रहा है बांग्लादेश से भाईचारा दिख रहा है आपको तकलीफ हो रही है। नहीं, इस पूरे मुद्दे का इस्लामीकरण करने की कोशिश मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना वहां पर कोई लिस्ट बनी है, ना ये तय किया गया है कि हिंदू की दुकानों को तोड़ना है या छोड़ना है और सिर्फ मुस्लिमों की दुकानों को तोड़ना है, ये कहीं नहीं कहा गया। लेकिन विश्वजीत घोष जी, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों की दुकानों को ही तोड़ा गया है, ऐसा आपको लगता है कि हुआ है? क्योंकि यहाँ पर तो जितनी तस्वीर आ रही है वहां पर लाइन से टूटे हुए अतिक्रमण नजर आ रहे हैं, और अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, ये पहले की सरकारों में भी होता था। मुझे नहीं पता पश्चिम बंगाल में कितना हुआ, आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि हमने कभी ऐसी कोई तस्वीर आते वहां से देखी नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में बहुत छोटा छोटा व्यवसाय हकार रास्ता के लगा के आते थे, बिजनेस करते आते सदियों से, वो ब्रिटिश बिजनेस करता है और किसी को डिस्टर्ब ना हो ऐसे करता है। लेकिन 4 तारीख को जब सरकार पलटाया, उसी दिन तो उन लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया। और रेलवे जमीन पे जो हकार बैठा था वो गरीब आदमी था, वो लोग बिजनेस करते था, खाए थे, उन लोग को 2 दिन का नोटिस भी नहीं दिए, तोड़ दिया गया। मेरा बात है, जब सरकारी जमीन अगर कोई दखल जमीन बना, आपका इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है विश्वजीत जी, आपका कनेक्शन सही नहीं है। मुझे आधी सी चीजें समझ में नहीं आ रही कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ग्लिच कर रही है, थोड़ा सा आप कनेक्शन ठीक करिए। अश्विनी शाही जी, ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने बस कुछ लोगों की चुनिंदा दुकानों को ही ढाने का काम किया पश्चिम बंगाल के भीतर, और अभी क्या ये कार्रवाई इसी तरीके से चलते रहेगी? मीनाक्षी जी, देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से झूठ फैलाया जा रहा है। हाजिम नाजिम साहब ने बोला और आपने उसको टोका भी। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा था कि अतिक्रमण को न रोका जाए, न तोड़ा जाए। उन्होंने कहा अतिक्रमण टूटता रहेगा, अवैध निर्माण टूटते रहेंगे, अतिक्रमण टूटता रहेगा, और ये कह रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मुस्लिमों की दुकानों को चिन्हित करके तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी यहीं पर जो है टीएमसी के नेता कह रहे हैं गरीबों की दुकान, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकान। तो पहले ये लोग तय कर लें कि किसका है भाई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सरकारी जमीन पर कब्जा अगर किया है, अतिक्रमण है, तो उसको अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। अभी एक उदाहरण और देता हूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वकीलों ने नाले पर कब्जा किया था, उसको जाकर अतिक्रमण हटाया गया है, उनका विरोध भी हुआ है, लेकिन अतिक्रमण हटा है। ऐसा नहीं है कि किसी को चिन्हित किया गया है। इसी तरीके से बंगाल में बरसों से, दशकों से वहां पर इस तरीके की चीजें चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, और वहां पर इससे अवैध वसूली होती है। तो वो व्यक्ति मीनाक्षी जी जरूर गिड़गिड़ाएगा जिसका 10 पैसे का नुकसान होगा। हो सकता है वो वसूली नाजिम साहब कर रहे हो सकता है विश्वजीत जी कर रहे हो सकता सोनी शाही कर रहे हो सकता है कोई भी अब्बासी साहब कर रहे हो, लेकिन जिसे कष्ट होगा वो करेगा। लेकिन हमको सरकार में वहां की गंदगी को साफ करना है, निजाम बदला, अपने हिसाब से हम वहां की गंदगी को साफ करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए ना नाजिम भाई सुन लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, पुलिस भी वही है, सरकार बदलते ही किस तरीके से, अभी आपने एक एसीपी का बयान सुनाया कि हम लोग देख रहे हैं कि किसने क्या किया है, अगर गलत किया है तो उसको पथराव को चिन्हित करेंगे और उसको वहां पर जो है जेल में डाला जाएगा। पुलिस तो वही थी जो ममता बनर्जी जी के जो काला कानून चल रहा था उसका सहयोग करती थी वही पुलिस, लेकिन वही पुलिस आज अतिक्रमण को साफ करने में, गुंडागर्दी को ठीक करने में सरकार का साथ दे रही है। तो ये अंतर कुशासन में, तो ये जो 15 वर्षों का कुशासन था उसका अंत हुआ। तो चाहे अभी नाजिम साहब मांग रहे थे कि सार्वजनिक होना चाहिए, अपने नहीं, मीनाक्षी जी ने दिखाया था कितने लोग अभी चुनाव के बाद ट्रेन पकड़ के बांग्लादेश भागे हैं, एसआईआर के बाद
सियालदह स्टेशन और हावड़ा स्टेशन भरा रहता था। और वो आपके रिश्तेदार थे कि हमारे रिश्तेदार थे? नहीं, वो अवैध रूप से रह रहे थे, उनके पास कोई कागज प्रपत्र नहीं था, इसलिए वो कलकत्ता और बंगाल छोड़कर गए। सम्मान करता हूँ कोर्ट ने जिस तरह बंगाल के लोगों ने कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर जो बात कही थी उसका हम सम्मान करते हैं। अब आप सुन लीजिए 30 सेकंड आप नाजिम जी, मेरा समय है ना, तो आपका मेरा समय आप बोल लीजिएगा, आपका समय आएगा आप बोल लीजिएगा। देखिए, आप बुलडोजर चलिए आपका साधुवाद कि आपने बुलडोजर का सम्मान तो किया। बुलडोजर ने कहीं किसी के गलत, किसी का ऐसा नहीं है कि घर बना हुआ उजाड़ दिया। अगर वो सरकारी जमीन पर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि उसको तोड़ दिया जाए। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हाजी नाजिम खान जी, आपका जवाब। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर हम लबैक कहते हैं और खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवैध जगह है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट को खैर मकदम करते हैं। और रही बात ये, अभी अश्वनी भाई जी ने एक बात कही कि जब SIR हुआ तो ट्रेन भर भर के बांग्लादेशी गए थे, बंगाल से बांग्लादेशी कैसे चले गए, किसने जाने दिया उन लोगों को? अरे भाई, उन लोगों को रोक के पूछताछ होनी चाहिए थे कि भी आप हमारे मुल्क के अंदर आखिर आए तो आए कैसे? नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है अश्वनी साहिब। भाई उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, आखिर किसकी सरकार में उनको इतना संरक्षण था, कैसे वो भारत के अंदर एंट्री करे? आज वो जो ट्रेन में अपने बांग्लादेश पहुंचे तो उनको हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं से भी आ सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा पाकिस्तान से एक महिला आई थी, नेपाल के जरिए हमारे भारत के अंदर आई थी। तो भाई हमें अपने भारत को सुरक्षित करना है ऐसे घुसपैठियों से। लेकिन अश्वनी जी एक बात थोड़ा सा आप हम लोगों को बता दीजिए भाई। हम कहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए अतिक्रमण पर, लेकिन जो 15 दिन का समय कहा गया है, जो चस्सा लगाने के लिए कही है, उस पर भी थोड़ा सा गौर करो। अगर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा उन लोगों ने, तो उन लोगों को वहां से जगह खाली करने के लिए उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपना सामान वहां से हटाकर जो उनकी अपनी असली जगह वहां जाए। लेकिन ना तो उनका सामान निकल पाता है, ना उनके सामने पता चलती है उसका बुलडोजर चल के धारा से उसका नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई कैसे हो? तो थोड़ा उसके बारे में भी सोच लीजिए। हम लोग बुलडोजर के खिलाफ नहीं है, हम बुलडोजर की जो प्रक्रिया उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप मौजूदा सरकार में हो और देखिए तो आपके केंद्र में भी है और बंगाल के अंदर भी, तो आपसे सवाल करने की विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए ना हाजी नाजिम खान जी? एक शब्द में आंसर चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ देखिए, अतिक्रमण कहीं का भी हो, अतिक्रमण पे होनी चाहिए बस। ठीक है, फिर अगर आप उसके साथ खड़े हुए हैं तो सवाल बहुत ज्यादा फिर मुझे लगता है वो होते नहीं है। विश्वजीत जी की आवाज नहीं आ रही थी, विश्वजीत जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, आती हूँ उसके बाद आप लोगों के पास। देखिए बंगाल में मीनाक्षी जी, बंगाल में जो जमीन अधिग्रहण करने का काम किया बीजेपी सरकार ने, वो रेलवे का जमीन है और पश्चिम बंगाल सरकार का जमीन नहीं है। उन लोग वहां पर टेम्पोररी बिजनेस करते थे, टेम्पोररी, परमानेंट नहीं करते थे। और ममता बनर्जी सरकार बहुत जो व्यक्ति है उन लोग को हटाया, लेकिन उन लोग को बिजनेस करने के लिए जमीन दिए, आप लोग यहाँ पर बिजनेस कीजिए। और वैष्णव जी आपका दोस्त नहीं है, देखिए बीजेपी लीडर वर्कर वो झूठ बोलते हैं, अभी उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन बंगाल में घुसपैठिया है, अगर रोहिंग्या है तो आपको एसआई में एक तो नाम नहीं मिला, और बॉर्डर में तो BSF है, तो कैसे आ गया? ऐसा बात बोल के आप कुछ ही नहीं कर सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बहुत छोटा बिजनेसमैन को हटाया, लेकिन उन लोगों को जमीन दिया बिजनेस करने के लिए, और आप लोग कुछ नहीं करके जो गरीब हकर है, गरीब बिजनेसमैन है, उसका ऊपर अतिक्रमण चाह रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आप 2-3-4 दिन का मोहल्ला भी नहीं दिए। ये तो ठीक है, जो बिजनेस करते हैं वो कोई मुस्लिम या कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन नहीं है, बिजनेसमैन है, ये आपको देखना चाहिए। बंगाल में आप अतिक्रमण कीजिए, लेकिन जो सरकारी जमीन दखल करता है, जो अपना जमीन पे घर बना है, वो तो इलीगल घर नहीं हो सकता है। आप वो इलीगल घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट इससे लगा दिया उसका ऊपर। अब ये भी तो बात बोलिए, आज जो आप बोले लखनऊ में, अरे वो तो अपना बिल्डिंग बना, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बना, वो टेम्पोररी नहीं दादा, कहीं बिल्डिंग नहीं बना था, छोटे छोटे बस्ते रखे हुए थे, और टेम्परेरी आप जो कह रहे हैं वो टेम्परेरी है तो हट गया। सर जी वो छोटे टेम्परेरी थे, कोई परमानेंट बना के नहीं बैठ गए थे।
बेचते थे, रात को लेकर चले जाते थे घर। अब उसी के ऊपर बुलडोजर चला दिए। अब तो उन लोगों को मतलब 2-4 दिन का टाइम देना चाहिए था। ये आप लोग अपना 2 दिन का नोटिस दिया गया था। ये शुरुआत में आपने ही बताया था कि 2 दिन का नोटिस दिया गया था इस पूरे मुद्दे पर। हाँ हाँ, आती हूँ इसके बाद। मीनाक्षी जी, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर गलत है तो आप स्वतंत्र हैं न्यायपालिका के पास जाने के लिए। आप स्वतंत्र हैं, न्यायपालिका जो आदेश देगा हम लोग पालन करेंगे उसका। ठीक है मीनाक्षी जी, टीएमसी के नेता ने ये मान लिया है कि रेलवे की जमीन पे अवैध कब्जा था। ठीक है। अब ये मान लो सरकार को ये पता है कि सरकारी जमीन रेलवे की जमीन पे अवैध कब्जा है, तो पूरे राज्य के अंदर चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो किसी के व्यक्ति के हो, कब्जे हुए हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको पता था तो आपकी सरकार को ही वहां से हटाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये नहीं देखना चाहिए था कि वो केंद्र सरकार की जमीन थी या किसकी जमीन थी। महंती जी। मीनाक्षी जी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है विश्वजीत घोष साहब से। उन्होंने कहा कि वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी, मैं स्वीकार करता हूं। इन्होंने कहा वो टेम्परेरी दी गई थी, मैं ये भी स्वीकार करता हूं परमानेंट। लेकिन मैं चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, राजनीति में ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता है कि रेलवे को जहां तक मुझे पता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हैंडओवर लेती है, क्योंकि रेलवे राज्य सरकार का कोई संपत्ति नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति है। और बिना सेंट्रल अप्रूवमेंट के ममता सरकार ने उन्हें व्यापार करने के लिए जमीन टेम्परेरी भी दी होगी, तो दी कैसे? क्या ये अतिक्रमण कराने की योजना नहीं थी? बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवमेंट के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आप किसी को देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, जितना मुझे जानकारी है। अब आप जो भी मत हो तो कृपया एक बार मुझे इसमें सचेत जरूर कर दें। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। देखिए, वहां पर जो लोग बिजनेस करते थे वो ममता बनर्जी नहीं बनाए, वो लोग सदियों से बिजनेस करते आ रहे हैं इसी तरह इलाका में। उससे बाप बेटा उससे बाप ऐसे बिजनेस करते आ रहे हैं वहां पर, उनको ममता बनर्जी नहीं बनाए। आज ज्यादातर बिजनेसमैन बाहर ही है, कोई बंगाल में नहीं है। बंगाल में आके बैठ गए, यहाँ का भोजन हो गए। अब मुझे एक चीज बताइए ना। चलिए ठीक है वो बिजनेस करते आए हैं, लेकिन वो रेलवे की प्रॉपर्टी थी, अतिक्रमण था, गलत तरीके से यूज हो रही थी। अगर सेंट्रल सरकार ने और स्टेट सरकार ने सामूहिक रूप से अगर उसको हटवा दिया है तो प्रॉब्लम कहां है? फिर इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो कहीं और जमीन अलॉट कराए उन्हें या व्यापार करने की परमिशन दें। लेकिन अगर उन्होंने अतिक्रमण रेलवे की जमीन से हटवाया है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए, अन्य जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं नियम सम्मत कार्रवाई की गई ना। अगर वो परमानेंट थी या टेम्परेरी थी बात अलग है, लेकिन अतिक्रमण तो था, ये आप स्वीकार कर रहे हैं। फिर इसमें फिर तर्क कहां है? मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ममता बनर्जी बंगाल सरकार में थे तब बहुत छोटे व्यवसायी को हकार को हटाया और उनको बिजनेस करने के लिए अलग से जमीन दिया। लेकिन ये रेलवे का प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ममता बनर्जी नहीं बैठाए। यहाँ पर ऐसा थोड़ी होता है। अरे केंद्र सरकार की प्रॉपर्टी कैसी बातें कर रहे हैं? इतने साल सरकार में रह करके भी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हल्द्वानी में वो प्रॉपर्टी जो कि रेलवे की थी और उसे अतिक्रमण किया गया था तो उसमें सबसे पहले कौन आ गया है? राज्य सरकार ही तो आगे आई।